बहराइच में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जिला श्रावस्ती में किया अल्प विश्राम। पुलिस अधीक्षक ने किया स्वागत। गैर ऋणी किसानों को बताई सरकार की योजनाएं। मैनपुरी में श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित करने पर संपूर्ण जैन समाज ने किया विरोध। जैन समाज ने कुर्सी छीनो अभियान किया चालू। सैकड़ों दुकानों पर सरकार के विरोध में लगाए बैनर पोस्टर। सिद्धार्थनगर में हुआ दर्दनाक हादसा। बाइक बचाने के चक्कर में टेम्पो अनियंत्रित होकर के पलटा। आधा दर्जन लोग हुए घायल। और बहराइच में सिख समुदाय के लोगों ने शहर में निकाली भव्य शोभा यात्रा। लोगों ने की पुष्प वर्षा। वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु दी फतेह के नारों से गूंजा वातावरण। नमस्कार, ओमकार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। बहराइच में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जिला श्रावस्ती जाते समय लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन में अल्प विश्राम किया। इस दौरान मंत्री के भवन पहुंचने पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने अन्य अधिकारियों के साथ पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत और शिष्टाचार उनसे भेंट करी। इस मौके पर डीएम डॉक्टर चंद्र ने कृषि मंत्री को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में गैर ऋणी किसानों को योजना से आच्छादित किया गया है, जबकि वर्ष 2021-22 में इसी श्रेणी के बीमित किसानों की संख्या 38,530 थी। वहीं मंत्री ने 90,000 से अधिक गैर ऋणी किसानों को बीमा योजना से आच्छादित करने पर अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अधिक से अधिक किसानों को बीमा योजना से आच्छादित किया जाए। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। तो किसानों को योजनाओं से अवगत कराने के भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दौरा निरीक्षण भवन में उन्होंने विश्राम किया और डीएम ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ गैर ऋणी किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है और यहां पर उन्हें बताया गया कि किस प्रकार से योजनाओं का फायदा किसानों को हो रहा है। सम्मेद शिखर जी बचाओ आंदोलन में सक्रिय हुआ जैन समाज। जैन समाज ने प्रतिष्ठानों व दुकानों पर बीजेपी सरकार के विरोध में बैनर और पोस्टर लगा दिए हैं। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित करने पर संपूर्ण जैन समाज मौजूदा बीजेपी सरकार पर खड़े विरोध में जैन समाज ने कुर्सी छीनो अभियान चालू कर दिया। इस दौरान जैन समाज की सैकड़ों दुकानों पर बीजेपी सरकार के विरोध में बैनर पोस्टर लगा करके जैन समाज ने विरोध किया है। पोस्टर में लिखा गया कि बीजेपी सरकार में सम्मेद शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने का सकल दिगंबर जैन समाज भारत बीजेपी सरकार के इस फैसले का विरोध करती है। जो ईश्वर का घर छीनेगा हम उसका घर छीन लेंगे, जो सम्मेद शिखर जी को छीनेगा हम उसकी कुर्सी छीनेंगे। आपको बता दें, कुछ इस प्रकार के पोस्टर कस्बा करहल में चर्चा का विषय बन गए हैं। तो वहीं मैनपुरी सदर में जैन समाज के लोगों ने मुंडन कर मौजूदा सरकार का विरोध किया। संपूर्ण जैन समाज भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से बहुत नाराज है, जिसके चलते हाल ही में होने वाले उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दुकानदारों ने कहा कि जैन धर्म का मुकुट कहे या प्राण श्री सम्मेद शिखर जी में बदलाव मंजूर नहीं है। तो सरकार के विरोध में जैन समाज पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गया है। श्री सम्मेद शिखर जी में किसी प्रकार का बदलाव उन्हें मंजूर यहां पर नहीं हो रहा है, जिसके मद्देनजर बीजेपी
के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जाती है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि श्री सम्मेद शिखर जी में अगर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव किया जाता है तो वो यहाँ पर उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित करने के बाद से ही जो विरोध है वो तेज हो जाता है। सैकड़ों दुकानों पर बैनर लगा दिए जाते हैं और उन बैनरों पर अजीब अजीब तरीके की चीजें लिखी जाती हैं। जैन समाज के लोगों ने मुंडन भी किया है। तो आपको बता दें यहाँ पर लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और बीजेपी सरकार पर हमला बोला जा रहा है और साफ तौर पर कहा गया है कि श्री सम्मेद शिखर जी के साथ अगर कोई भी बदलाव यहाँ पर होता है तो वो यहाँ पर जैन जो समाज है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। मैनपुरी में श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित करने पर संपूर्ण जैन समाज मौजूदा बीजेपी सरकार के खड़े विरोध में जैन समाज ने कुर्सी छीनो अभियान चालू कर दिया गया। तो यहाँ पर बीजेपी के विरोध में कुर्सी छीनो अभियान चालू कर दिया गया है। आपको बताते चलें पोस्टर में लिखा गया कि बीजेपी सरकार में सम्मेद शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने का सकल दिगंबर जैन समाज भारत बीजेपी सरकार के इस फैसले का विरोध करती है। जो ईश्वर का घर छीनेगा हम उसका घर छीनेंगे, जो सम्मेद शिखर जी को छीनेगा हम उसकी कुर्सी छीन लेंगे। तो इस प्रकार के पोस्टर वहां पर लगा दिए गए हैं। आपको बताते चलें मैनपुरी सदर में जैन समाज के लोगों ने मुंडन करके मौजूदा सरकार का विरोध भी जमकर किया है। जी हमारा तीर्थ है, सदियों से है, अनाज काल से है। उसको इन्होंने पर्यटन क्षेत्र बनाया है, तो मैं विरोध करता हूँ। इनके निर्णय का पूरा विरोध करता हूँ और अगर ये निर्णय नहीं बदलते हैं तो मैं सड़कों पर आके पूजन भी कर सकते हैं। ये हमारे जैन लोगों का तीर्थ है सम्मेद शिखर, जो कि झारखंड गिरिडीह में है। ये अनादिकाल से हम जैन लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। वहाँ की कण कण भूमि हमारे लिए पवित्र है, आस्था का केंद्र है। तो उस जगह को शिखरजी पर्वत को भारत सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। जैन समाज संपूर्ण भारत की जैन समाज वो इस सरकार के इस निर्णय का विरोध करती है। खबर सिद्धार्थनगर से है जहां पर दर्दनाक हादसा हो जाता है। मामला बौसी थाना क्षेत्र के फजीहतवा नाले के पास का है, जहां बाइक बचाने के चक्कर में टेम्पो अनियंत्रित होकर के पलट जाता है, जिसमें टेम्पो पर सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक टेम्पो चालक सवारी लेकर नौगढ़ से बांसी आ रहा था। वहीं स्थानीय लोगों ने घायलों को पीएचसी पहुंचाया है। तो आपको बताते चलें सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक बचाने के चक्कर में हादसा हो गया है। टेम्पो अनियंत्रित होकर के पलट जाता है। तो दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में एक दर्दनाक हादसा हो गया जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक टेम्पो पलट जाता है अनियंत्रित होकर के। इस टेम्पो में आधा दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे, वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। नौगढ़ की तरफ से टेम्पू लेके आ रहे थे, जिसमें सवारी पीछे से एक बाइक वाला था जो दारू पिए हुआ, वो नियंत्रित नचा रहा था, उतनी में जाके गाड़ी गिरी। कितने लोगों को लगभग चोट आई? लगभग 8। नौगढ़ बहराइच में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व से पूर्व सिख समुदाय के लोगों ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली है।
शोभा यात्रा में सबसे आगे निशान साहिब और उसके पीछे बैंड बाजे के साथ महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे भी कीर्तन करते हुए दिखाई दी। शोभा यात्रा के दौरान सिख समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए जगह जगह पर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान पंच प्यारे के साथ अन्य सहयोगी युद्ध कला के हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए चल रहे थे। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह के नारों से पूरा जो माहौल था वो यहाँ पर गूंज उठा। अध्यक्ष मनदीप सिंह वालिया ने बताया कि 5 जनवरी को प्रकाश पर्व मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली गई है। तो शोभा यात्रा निकाली गई और लगातार यहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे, वाहेगुरु दी खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। सिख समुदाय ने ये शोभा यात्रा निकाली। इसके बाद आपको बता दें, लोगों ने पुष्प वर्षा की है, शोभा यात्रा का स्वागत किया है। सैकड़ों लोगों ने इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया है और शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की गई है। तो प्रकाश पर्व के मद्देनजर ये शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, पुष्प वर्षा भी की जाती है और जैसे ही ये नारे लगते हैं, वाहेगुरु दी खालसा, वाहेगुरु दी फतेह, वैसे ही पूरा जो वातावरण है पूरी तरीके से यहाँ पर सुशोभित हो जाता है और लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, शोभा यात्रा में शामिल हो रहे थे। लगातार इस शोभा यात्रा का स्वागत भी जगह जगह किया जा रहा था। बहराइच से खबर है, जहां पर बरखुर द्वारापुर चौराहे पर 2.5 माह पूर्व तेज आंधी में पेड़ होटल पर गिर गए थे। वहीं पेड़ को हटाने के लिए पीड़ित ने वन दरोगा को पत्र दिया था, लेकिन अभी तक घूस न मिलने पर पेड़ नहीं हटाए गए। परेशान होटल संचालक ने डीएम को पत्र भेज करके पेड़ हटवाए जाने की मांग करी। आपको बताते चले, वन प्रभाग के कैसरगंज रेंज के ग्राम बरखुर द्वारापुर में सड़क के किनारे वन विभाग के पेड़ लगे हुए हैं। इन्हीं के पास गांव निवासी राम गोपाल होटल की दुकान पर संचालन करके जीवन यापन करता था। राम गोपाल ने बताया कि 2.5 महीने पूर्व यूकेलिप्टस के पेड़ आंधी में होटल पर गिर गए थे, जिससे उसका काफी नुकसान हो गया था। उसने होटल से पेड़ हटाए जाने की सूचना हल्का वन दरोगा को की दी थी, लेकिन अभी तक पेड़ नहीं हटाए गए, जबकि मलबा न हटाए जाने से राम गोपाल होटल का संचालन नहीं कर पा रहा। वहीं जब दरोगा से इस मामले पर बात की गई तो वो घूस मांगता है। ऐसे में उसने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है और पेड़ को हटवाए जाने की यहाँ पर बात कही गई है। तो दुकान संचालन ने मांग करी है, अब डीएम का दरवाजा यहाँ पर खटखटाया गया है। तो काफी बार जब दरोगा से इसकी शिकायत की गई, उसके सामने कई बार बात रखी गई कि पेड़ को हटवा दिया जाए, क्योंकि वो अपना जीवन यापन यहाँ पर होटल को चलाकर ही कर रहा था, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी गई। और बात इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि उस व्यक्ति ने घूस नहीं दी थी। तो यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं सिर चढ़ करके बोल रहा है। अगर आप घूस दे देंगे तो आपका पूरा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आपने अधिकारियों को पैसे नहीं खिलाए तो समझ लीजिए आपको महीनों इंतजार करना पड़ेगा। फिर आप लगाते रहिए लगातार प्रशासन के चक्कर। तो कुछ इसी तरीके की जो खबर है वो सामने आई है, जहां पर यूकेलिप्टस का पेड़ जो है वो होटल के ऊपर गिर जाता है। कई बार वन विभाग से इसकी शिकायत की गई कि पेड़ को वहां से हटा दिया जाए, लेकिन अधिकारी कैसे सुन लेते? उन्हें सुनाई तो तब पड़ता है जब पैसे की गड्डी उनके सामने दिखाई जाए, और वो पैसे की गड्डी पीड़ित के पास नहीं थी, जिसकी वजह से आज तक वो सिर्फ इंतजार ही कर रहा है। अब उसने डीएम का दरवाजा खटखटाया, यानी अब डीएम से निवेदन की गई है। तो अब देखने वाली बात यही होगी, क्या डीएम साहब इस पीड़ित व्यक्ति की बात सुनेंगे या फिर लगातार पीड़ित को इसी तरीके से इंतजार करना होगा और वो अपना होटल संचालित नहीं कर पाएगा।
बहराइच में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मामला जरवल रोड थाना क्षेत्र के लखनऊ बहराइच हाईवे का है, जहां जेल में बंद भाई से मिलकर बाइक से लखनऊ जा रहे पति पत्नी और बेटे को पीछे से डीसीएम ने टक्कर मार दी, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई और पिता पुत्र घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। डीसीएम ने बाइक को टक्कर मारी है, महिला की दर्दनाक मौत हो जाती है। इसी के साथ पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, लगातार जो सर्दी का सितम बढ़ रहा है, ऐसे में कोहरे की वजह से सड़क हादसे भी होते हैं, और सबसे ज्यादा जो सड़क हादसे होते हैं वो तेज रफ्तार की वजह से होते हैं। तो लगातार प्रशासन भी आप सभी से यही अपील करता है कि गाड़ी ज्यादा स्पीड में ना चलाएं, और अगर आपके साथ कोई मौजूद है तो आप खुद का ख्याल रखते हुए उसका भी ख्याल रखें। इसलिए सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लगातार हम सड़क हादसों की खबरें पढ़ते हैं और ऐसे में पता चलता है कि सबसे ज्यादा जो हादसे होते हैं वो तेज रफ्तार की वजह से ही होते हैं। तो आपकी जरा सी लापरवाही आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकती है, आपको जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। और अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो आपके बारे में कौन सोचेगा। इसलिए आपको तेज स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है, और साथ ही साथ अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है तो आपको उसका भी ख्याल रखना है। हेलमेट का प्रयोग जरूर करना है, और अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का भी ख्याल आपको रखना होगा। गोरखपुर में बीती 31 दिसंबर को थाना क्षेत्र बेली पार में एक अज्ञात महिला उम्र करीब 24 वर्ष का शव ग्राम ककराखोर से भरवल संपर्क मार्ग पर सुनसान स्थान से बरामद हुआ था। वहीं शव के पहचान और घटना के खुलासे के लिए एसएसपी के दिशा निर्देश में एसपी नॉर्थ और सीओ के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक इकरार अहमद की अगुवाई में गठित पुलिस टीम द्वारा मृतका की जेब से मिले एक रेलवे पास की पहचान के लिए पुलिस को चंदौली के लिए रवाना किया गया। पुलिस की माने तो मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। वहीं पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो आपको बता दें, मृतका और आरोपी की फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। उसके बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। परिजन की तहरीर पर केस दर्ज किया था। एसपी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो एक महिला का शव बरामद हुआ था जिसका खुलासा हो गया है, और प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा था। कहा जा रहा है कि फेसबुक के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी। तो हत्या का खुलासा यहाँ पर हो चुका है। जो बॉडी थी उसकी सर्च से एक रेलवे का पास बरामद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा था और पता मुगलसराय जनपद चंदौली का था। इस लीड पर जब इसके बारे में जानकारी करने के लिए चंदौली में पुलिसकर्मी भेजे गए, जो गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मछली गांव टोला परसौनी में नव वर्ष के दौरान डीजे बजाने को लेकर एक युवक को पड़ोस के युवकों ने मारपीट करके घायल कर दिया, जिससे युवक को अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इस घटना में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दबंगों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। पड़ोसियों ने व्यक्ति के साथ मारपीट की, डीजे बजाने को लेकर के कहा सुनी हुई थी। तो सोचिए, डीजे बजाने को लेकर के विवाद इतना बढ़ जाता है कि एक युवक की 2 लोगों ने जमकर पिटाई कर दी, और उसकी इतनी ज्यादा बेरहमी से पिटाई की गई कि जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता, रास्ते में ही व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। विवाद हुआ जिसमें एक व्यक्ति को चोटें पहुंचाई गई। बाद में उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और मॉर्निंग में उसकी डेथ हो गई।
इस संबंध में परिजनों द्वारा एक मुकदमा थाने पर पंजीकृत कराया गया, जिसमें 4 लोगों को नामजद किया गया था। पूर्व में 2 अभियुक्तों को ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है। आज इसके 2 अभियुक्त मनोज और सन्नी को अरेस्ट करके, जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त हैं, विवाद हुआ जिसमें एक व्यक्ति को कानपुर में लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां छेड़छाड़ के चलते लड़कियों ने एक मंचले की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें बीच बाजार जमकर चप्पलें चल जाती हैं। मंचला एक महीने से कस्बे की लड़कियों पर शादी का दबाव बना रहा था। वहीं इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचती है, मंचले को गिरफ्तार कर लिया गया। तो कानपुर देहात से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मंचले पर जमकर चप्पल चले हैं, वो भी भरी बाजार में। लड़कियों से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला था, जहां पर लड़कियों से ये व्यक्ति लगातार छेड़छाड़ किया करता था, शादी का दबाव बना रहा था। फिर लड़कियों ने उसे सबक सिखा दिया और बीच बाजार में जमकर चप्पलें चल गई, जमकर यहाँ पर थप्पड़ मारे गए और मंचले को सिखा दिया गया कि वो किससे बात कर रहा है और वो किस तरीके की हरकत कर रहा है। तो शादी का दबाव ये मंचला बना रहा था लड़कियों के साथ। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लगातार बीच बाजार में मंचले को सबक सिखाया जा रहा है। और उसके बाद जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, मंचले को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया, जहां पर आरोपी सूरजमल के एक व्यक्ति नरेंद्र की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे, जिनकी वजह से अभियुक्त ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर नरेंद्र को जान से मारने की रणनीति तैयार करके, जिसके लिए अभियुक्त ने पहले भी नरेंद्र के ऊपर हमला किया था, जिससे नरेंद्र बच गया था। और उसके बाद फिर से दोबारा 1 जनवरी 2022 को जैस फैक्ट्री से काम करके बाहर निकला अभियुक्त के दोनों साथी कौशर व विशाल ने नरेंद्र को गोली मार दी और मौके से भाग निकले। इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनका एक साथी कौशर अभी फरार है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम लगातार कौशर के सभी ठिकानों पर दबिश कर रही है। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला है, जहां पर अवैध संबंध के चलते हत्या की गई है। आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेम प्रसंग के चलते एक व्यक्ति की हत्या की गई थी और फिलहाल आपको बता दें आरोपी यहां पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी हाँ, परसों शाम को हलालपुर गांव में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र है, उसमें एक चम्मच की फैक्ट्री है। उसमें काम करने वाला नरेंद्र सैनी, इसको गोली मार के इसकी जान से मारने की नीयत से इस पे फायर किया गया था। इसमें फायर करने वाले 2 लोग थे, ये मोटरसाइकिल से फैक्ट्री के बाहर आए थे और इस पे हमला किया था। जी हाँ, परसों शाम को बस्ती में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मिले जिले के थाना रुधौली पुलिस टीम, एसओजी टीम, स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में थाना रुधौली क्षेत्र अंतर्गत सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूट करने को अंतर्राज्यीय 2 चोरों और लुटेरों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं मामले में प्रभारी निरीक्षक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम देने के साथ मौके पर पहुंची पुलिस से भी मुठभेड़ की, जिसमें जवाबी फायरिंग के चलते आरोपी घायल हो गए। साथ ही आरोपियों के पास से पुलिस को अवैध हथियार और असलाह भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 चोरों और लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से अवैध हथियार, असलाह भी बरामद हुए। मामले की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कल शाम लगभग 5:15 बजे विष्णुपुरवा मार्केट में ग्राहक सेवा केंद्र है, जिसके संचालक राम करण चौधरी, जो अपना दैनिक कार्य कर रहे थे, 2 बदमाश उनके पास गए और उन्होंने पैसों की डिमांड करी। ना देने पर उनको धमकी दी गई और इसी बीच में दोनों में
गुत्थम गुत्था हुआ और इसमें एक बदमाश ने उनको ऊपर फायर भी किया जिससे उनको गोली लगी। इसमें मौके से ही एक बदमाश जिसका नाम मोहम्मद हनीफ को पकड़ा गया और उसकी बाइक भी बरामद हुई और दूसरा अभियुक्त संदीप सरोज उर्फ मोहम्मद जो मौके से फरार हो गया था। रात में हम लोगों ने टीमें लगाई, पुलिस और पब्लिक के सहयोग से दूसरा बदमाश भी आज सुबह पकड़ा गया और उसके बाद से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ। कल खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ओनकार न्यूज। नमस्कार।